माता की, भारत माता की। यूपी में बाबा का फंडा है साफ, लाउड स्पीकर को करो स्विच ऑफ। जी हां, यूपी में अब लाउड नहीं होगा स्पीकर, क्योंकि सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। बुलडोजर मॉडल से देश भर में फेमस हुए योगी आदित्यनाथ का अब लाउड स्पीकर हटाओ मॉडल भी हेडलाइंस में आ चुका है। सीएम योगी ने अपने अफसरों से साफ कहा है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, आरती हो या अजान हो, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उन्हें उतार दो। बहरहाल देश भर में लाउड स्पीकर यूज करने को लेकर मनाही तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर हैं। तो आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि लाउड स्पीकर को लेकर क्या है नियम, कितनी होनी चाहिए लाउड स्पीकर की आवाज, और आप अपने घर में जो स्पीकर बजाते हैं उसको लेकर क्या है भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसके अलावा ध्वनि यानी कि नॉइस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। सबसे पहले लाउड स्पीकर का इतिहास जान लेते हैं। आज से लगभग 162 साल पहले लाउड स्पीकर का इन्वेंशन हुआ था। सुहान फिलिप प्रेस नाम के इस आदमी ने आवाज और टोन अच्छे से सुनाई दे इसलिए टेलीफोन में लाउड स्पीकर को फिट किया था। बाद में चलकर टेलीफोन बनाने वाले ग्राहम बेल ने ईयर 1876 में लाउड स्पीकर का पेटेंट कराया था। इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक लाउड स्पीकर पर रिसर्च हुई और उसे और ज्यादा अपग्रेड किया गया। लाउड स्पीकर के अपग्रेडेशन में अर्नेस्ट सिमंस ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। चलिए अब आपको लाउड स्पीकर का मैकेनिज्म भी बता देते हैं। जनरली लाउड स्पीकर के अंदर एक मैग्नेट लगा होता है। इस चुंबक के चारों ओर एक पतली परत की जाली लगी होती है। इलेक्ट्रिकल वेव्स के मैग्नेट से टकराने से वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे ये जाली हिलती है और एम्पलीफाई कर आवाज को बाहर भेजती है और हम अपना म्यूजिक एंजॉय कर पाते हैं। अब आपको लाउड स्पीकर के लिए क्या है रूल्स, ये भी बता देते हैं। नियमों की माने तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर, जिसे आप हिंदी में ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं, उसे बजाने की इजाजत है। अगर इसका इस्तेमाल पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी जरूरी है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ मौकों पर इसमें रियायत दे सकती है। सरकार चाहे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस प्रोग्राम के लिए लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है, लेकिन ऐसी परमिशन साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है। अब आपको घर में स्पीकर बजाने को लेकर क्या रूल्स हैं, ये भी बता देते हैं। घर पर भी स्पीकर बजाने को लेकर कुछ नियम हैं। रेसिडेंशियल एरियाज में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम का लेवल दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रूल्स तोड़ने पर आपको 5 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 55 डेसिबल क्या है भाई साहब, तो आइए आपको इसका मतलब भी बता देते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिफेंस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के मुताबिक इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज नॉर्मल है। वहीं भारत के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी लिमिट 65 डेसिबल डिसाइड की है। 55 डेसिबल कितना होता है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो उस आवाज का लेवल 60 डेसिबल हो सकता है। इंसान के सांस की आवाज, जो सांस हम लेते हैं, उसकी 10 डेसिबल के आसपास आवाज होती है। पिन के गिरने से भी 10 डेसिबल की आवाज निकलती है। WHO का कहना है कि अगर आवाज का स्तर 70 डेसिबल से कम है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में 8 घंटे से ज्यादा रहता है तो यह खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।